हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड की स्टोरी है। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो बेहद ही खूबसूरत और वेल पर्सनैलिटी की थी। हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे स्कूल टाइम पर। तो हुआ ये कि स्कूल ख़त्म होते हुए हम दोनों की कांटेक्ट थोड़ी-सी टूट-सी गई, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला अपने किसी फ्रेंड से कि उनके मम्मी-पापा ने उनके लिए एक रिश्ता देख रखा है, एक लड़का पसंद कर रखा है जिनसे वो उनकी शादी करवाना चाहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद मुझे ये पता चलता है कि उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, यानी कि एक दुर्घटना हो गया। और दुर्घटना ये था कि उनके मम्मी-पापा ने उनके लिए एक रिश्ता पसंद कर रखा था। जिस लड़के को उन्होंने पसंद कर रखा था, उनसे मेरी फ्रेंड की बातचीत भी होने लगी और दोनों एक-दूसरे को लाइक भी करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद उनकी आती हैं भाभी। भाभी जी जो है वो चाहती थी कि उनके मायके में एक लड़का है जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनका शादी होने के बाद डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन वो उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। तो उनकी भाभी चाहती थी कि जो उनकी ननद है, उनकी शादी उस लड़के से हो जाए। क्योंकि हुआ ये कि उस लड़के के पास अच्छा खासा पैसा भी था और इनकम भी अच्छा था, तो अगर देखा जाए उनका एक बेबी था और उनकी वाइफ़ थी। तो उन वो अपनी वाइफ़ के साथ तो नहीं रहना चाहते, लेकिन अपने बेबी के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो शादी करना चाह रहे थे। तो हुआ ये कि उनकी भाभी ने इनके भैया को मनाया कि हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, बस कमी इतनी-सी है कि उनकी एक बेबी है और उनकी वाइफ़ जो है उनसे डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा। तो उनके भैया भी उनकी भाभी के झांसे में, बातों के झांसे में आ गए और अपनी बहन की शादी वो उसके साथ तय कर दिए। फिर बात किया जाए मम्मी-पापा की, तो होता है ना कि जहाँ बेटे का इनकम होने लगता है तो बेटा अपने मम्मी-पापा अपने पेरेंट्स की बातों को दबाने लग जाता है और वहाँ पे बस बेटे की ही चलती है, मम्मी-पापा की नहीं चलती है। उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय अपनी बहन और अपने मम्मी-पापा पे भी थोप दिया कि अगर शादी होगी तो उसी लड़के के साथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी जो फ्रेंड थी उसने बड़े ही साहस के साथ एक कठोरी निर्णय लिया कि और मैं ये शादी तो नहीं करूँगी। उसने अपने जिस लड़की को उसके मम्मी-पापा ने पसंद किया था उससे बात करी और उनसे पूछा कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे फैमिली वाले ऐसे करने को सोच रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उनकी फैमिली, हालाँकि जो लड़का था जिसको उनके पेरेंट्स ने पसंद कर रखा था, वो लड़का और उसकी फैमिली वाले इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने बोला कि आप घर छोड़ दो और हम सब आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और उस लड़की ने एक बेहद ही सख्त कदम उठाया और वो घर छोड़ दी। अपने मम्मी-पापा, पेरेंट्स का घर छोड़ कर के वो उस लड़की के पास चली गई। हालाँकि अगर जब लड़की घर छोड़ती है तो नियम तो ये है कि वो पहले कोर्ट मैरिज करती है। तो कोर्ट मैरिज जब हुआ तो वहाँ पे लड़के के पेरेंट्स और कुछ ख़ास रिलेटिव वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया और उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट मैरिज के होने के बाद, हालाँकि अपने हिंदू धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज होने के बाद भी रीति-रिवाज के साथ, पंडित के साथ मंदिर में या ऐसे ही शादी करवाई जाती है होटल में। तो उन्होंने अपनी अच्छी खासी अच्छे रीति-रिवाज के साथ शादी भी करी और उनकी फैमिली ने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया और अच्छी खासी उन लोगों की लाइफ चल रही है, एक क्यूट सी उनकी बेबी भी है और दोनों हस्बैंड और वाइफ आज जॉब कर रहे हैं और खुश हैं। लेकिन आज तक की बात की जाए, मे बी अराउंड 5 या 6 ईयर हो गए उस लड़की की शादी के और उसके अगर मायके वाले की, यानी कि उनके पेरेंट्स और भाई और भाभी की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही उन्हें घर आने का परमिशन दिया कि वो घर आ सकती है। हालाँकि उनके मम्मी-पापा की बात की जाए तो चोरी-चुपके वो अपनी बिटिया से बात तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे सामने से या ऐसे परमिशन उनको नहीं दे सकते कि वो घर पे आकर के मिल सके। तो मैं आप लोगों से बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या उस लड़की ने गलत कदम उठाया? क्या उस लड़की को वो कदम उठाना ये निर्णय उनका सही था? क्यों आखिर लड़कियों पे ऐसे ज़बरदस्ती वाले रिश्ते, ज़बरदस्ती वाले निर्णय थोपे जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। आपको हम डेली आपको एक रियल स्टोरी सुनाएँगे और ऐसे ही हँसते-मुस्कुराते स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।